नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ, जहां आप जानेंगे बिहार की 2 मार्च की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। तो चलिए चलकर रुक करते हैं सुर्खियों की ओर। जी हां, चिराग पासवान का बड़ा बयान। 2025 में एनडीए बनाएगी सरकार, नीतीश कुमार फिर होंगे सीएम। प्रशांत किशोर का कहना, 40 साल की राजनीति के बाद अब पलायन रोकने की याद आई। बिहार में सियासी घमासान, तेजस्वी और अशोक चौधरी के बीच जुबानी जंग तेज। सीएम नीतीश का शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को सख्त संदेश, तुरंत खड़े हो जाइए, ठीक से काम करवाइए। सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, नीतीश 15 साल और काम करेंगे, खटारा सरकार पर पलटवार। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। रालोसपा का खुला निमंत्रण, निशांत कुमार को राजनीति में स्वागत, बीजेपी पर आरोप। जी हां, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर अटकलें तेज है। इस बीच रालोसपा ने निशांत को राजनीति में आने का खुला निमंत्रण दिया है। रालोसपा और दलित सेना के प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने कहा कि निशांत को बिहार विधानसभा चुनाव में उतरना चाहिए। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे नीतीश की पार्टी जेडीयू को कमजोर करने की साजिश कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चिराग पासवान का बड़ा बयान, 2025 में एनडीए बनाएगी सरकार, नीतीश कुमार फिर होंगे सीएम। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही चर्चा और अटकलों के बीच लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। चिराग ने स्पष्ट किया कि 2025 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन चुनाव जीतेगा और सरकार बनाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और वह ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इसके साथ ही नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर तेजस्वी यादव के आरोपों को चिराग ने नकार दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, नीतीश 15 साल और काम करेंगे, खटारा सरकार पर पलटवार। जी हां, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस बीच डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने शनिवार को कहा कि नीतीश कुमार अब और 15 साल तक काम करेंगे। यह बयान उन्होंने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की खटारा सरकार वाले बयान पर पलटवार करते हुए दिया। हालांकि राजनीतिक गलियारों में इस बयान के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में लंबित दाखिल खारिज मामलों का निपटारा 31 मार्च तक। जी हां, बिहार में छोटे मोटे कारणों से लंबित पड़े दाखिल खारिज मामलों का निपटारा अब 31 मार्च तक किया जाएगा। विभाग की समीक्षा में यह पाया गया कि भूमि सुधार उप समाहर्ताओं ने इन मामलों को बिना मेरिट पर विचार के लंबित रखा, जिससे रैयतियों को परेशानी और विभाग की बदनामी होती थी। अब सभी समाहर्ताओं को आदेश दिया गया है कि मार्च 2025 तक सभी लंबित मामलों का निष्पादन किया जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। IGIMS को SGPGI और PGI के तर्ज पर विकसित करने की योजना। जी हां, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने IGIMS के 42वें स्थापना दिवस के समापन कार्यक्रम में बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि IGIMS को SGPGI लखनऊ और PGI चंडीगढ़ के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इस मौके पर पूर्वी भारत के सबसे बड़े आंख अस्पताल का उद्घाटन किया गया था। साथ ही 500 बेड के नए अस्पताल का भी उद्घाटन किया गया। 1200 बेड के अस्पताल का निर्माण भी चल रहा है ताकि राज्य के लोगों को इलाज के लिए बाहर ना जाना पड़े। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में बिजली की खपत और उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि, 8005 मेगावाट तक पहुंची खपत। जी हां, बिहार में बिजली की खपत और उत्पादन में 2 दशकों में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2005 में जहां राज्य में मात्र 700 मेगावाट बिजली की खपत होती थी, वहीं अब यह आंकड़ा 8005 मेगावाट तक पहुंच चुका है। साथ ही राज्य में बिजली उत्पादन शून्य से बढ़कर अब लगभग 11,000 मेगावाट हो चुका है और इस साल के अंत तक 12,058 मेगावाट तक पहुंचने का अनुमान है। 2005 में जहां राज्य में सिर्फ 17 लाख उपभोक्ता थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 2 करोड़ 12 लाख हो गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में कृषि क्षेत्र की जबरदस्त वृद्धि, जीडीपी में 20.2% योगदान। जी हां, बिहार का कृषि क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है, जिसमें राज्य की 75% आबादी नियोजित है। हाल ही में पेश आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में कृषि क्षेत्र में फसल क्षेत्र 6.7%, मत्स्यिकी और जल कृषि में 11.1% और पशुधन क्षेत्र में 2.7% की दर से वृद्धि हुई है। कृषि, वानिकी और मत्स्य के क्षेत्र राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 20.2% का महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश कुमार के जन्मदिन पर तेजस्वी का हमला, खटारा सरकार को हटाओ। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कल जन्मदिन था और उन्हें राजनीति, समाज सेवा से जुड़ी कई हस्तियों से बधाई मिली, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार पर तंज कसते हुए इसे जोड़ तोड़ और पलटा पलटी वाली खटारा सरकार बताया और इसे हटाने की मांग की। इस ट्वीट को लेकर तेजस्वी यादव ट्रोल हो रहे हैं। इससे पहले बजट सत्र के दौरान भी तेजस्वी ने नीतीश कुमार को ओल्ड मॉडल करार दिया था।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव 2025 वीवीआईपी सुरक्षा में चूक नहीं, बिहार पुलिस ने शुरू की तैयारियां। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार पुलिस ने सुरक्षा की कमान संभाली है। वीवीआईपी और वीआईपी की सुरक्षा को लेकर कोई चूक ना हो, इसके लिए पुलिस मुख्यालय एक्टिव हो गया है। आगामी चुनाव प्रचार में कई वीवीआईपी और वीआईपी बिहार में आएंगे और उनकी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए सभी जिले के पुलिस अधीक्षकों से सिक्योरिटी पोल तैयार करने को कहा गया। सूची 13 अप्रैल तक पुलिस मुख्यालय में सौंपनी होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पिता के लिए आशीर्वाद, खुद के लिए सीएम पद की कामना। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 75वें जन्मदिन पर उनके बेटे निशांत कुमार पटना के महावीर मंदिर पहुंचे। हनुमान जी की पूजा अर्चना कर उन्होंने पिता की दीर्घायु और फिर से मुख्यमंत्री बनने की प्रार्थना की। इसके साथ ही उन्होंने खुलकर कहा कि एनडीए उन्हें सीएम फेस घोषित करे ताकि वे राज्य के विकास कार्यों को आगे बढ़ा सकें। निशांत का यह बयान सियासी हलकों में नई चर्चा को जन्म दे रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम नीतीश का शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को सख्त संदेश, तुरंत खड़े हो जाइए, ठीक से काम करवाइए। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को पटना में सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान जब सीएम नीतीश ने अपने भाषण में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से खड़ा होने को कहा तो पहले मंत्री खड़े नहीं हुए। इसके बाद सीएम ने सख्त लहजे में उन्हें तुरंत खड़े होने को कहा। सुनील कुमार खड़े हुए और नीतीश ने उन्हें आदेश दिया कि वे सही तरीके से सभी जगह काम करवाएं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में सियासी घमासान, तेजस्वी और अशोक चौधरी के बीच बानी जंग तेज। जी हां, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर सियासी घमासान मच गया है। जहां नीतीश के समर्थक और तेजस्वी यादव निशांत की राजनीति में आने की वकालत कर रहे हैं, वहीं एनडीए नेता इसे राजनीति से प्रेरित मानते हैं। इसी बीच नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी पर हमला बोलते हुए कहा कि राजद में चुनाव से पहले भगदड़ मचने वाली है। इसके जवाब में राजद नेत्री एजे यादव ने अशोक चौधरी के बयान पर पलटवार किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रशांत किशोर का तन 40 साल की राजनीति के बाद अब पलायन रोकने की याद आई। जी हां, जैसे जैसे बिहार चुनाव नजदीक आ रहा है, सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से आरजेडी पर हमला बोला है। उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि 40 साल तक राजनीति करने के बाद अब उन्हें पलायन रोकने की याद आ रही है, लेकिन इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे ये उन्होंने नहीं बताया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दरभंगा में युवक की मौत पर बवाल, सड़क पर आगजनी और पुलिस से झड़प। जी हां, बिहार के दरभंगा में शनिवार को एक युवक की मौत के बाद बवाल मच गया। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर आगजनी की और घायल 112 कोर्ट की पुलिस गाड़ी में तोड़फोड़ भी की। इस दौरान पुलिस और भीड़ के बीच हल्की झड़प भी हुई, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। हंगामे के कारण आजमनगर में घंटों सड़क जाम रही। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस के कई थाने मौके पर तैनात किए। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। रेलवे फर्जी नौकरी गिरोह का खुलासा, हाजीपुर जेल में बंद आरोपियों ने किया बड़ा खुलासा। जी हां, बिहार और अन्य राज्यों में रेलवे में फर्जी नौकरी दिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हो रहा है। इस मामले में हाजीपुर जेल में बंद 2 गिरोह के सदस्यों ने जीआरपी के सामने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया। आरोपियों ने कहा कि मोतिहारी के एक राजनीतिक दल के छात्र संगठन से जुड़े नेता और आंध्र प्रदेश के एक मंत्री की करीबी महिला भी इस घोटाले में शामिल है। इस खुलासे से गिरोह के और भी बड़े राज सामने आने की संभावना है। ऐसी ही बिहार की ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।